नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पराभव की ओर बढ़ता ब्रिटेन। हालिया दंगे यही दर्शाते हैं कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त नहीं रख पा रहा है। बीते कुछ दिनों के दौरान ब्रिटेन के तमाम हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए। दंगों की भयावहता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उन पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लग गया। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी और तमाम कड़े कदम उठाने के बावजूद स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। पता नहीं कहां विवाद की छोटी सी चिंगारी किसी विकराल दंगे का रूप धारण कर ले। हालिया प्रकरण 29 जुलाई को एक नृत्य कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ। उत्तरी इंग्लैंड के साउथपोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 3 बच्चों की हत्या कर दी गई थी, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए थे। हमलावर के बारे में इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह उड़ा दी गई कि वह मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो ब्रिटेन में शरण पाने वाला एक अप्रवासी है। उसके बाद मुस्लिम समुदाय और अप्रवासी स्थानीय लोगों के निशाने पर आ गए। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि 17 वर्षीय मुख्य हमलावर एक्सल रूदाकुबाना वेल्स में ही पैदा हुआ है, जिसके माता पिता रवांडा से ब्रिटेन आए थे। जब तक तस्वीर साफ होती, उससे पहले ही लोगों ने साउथपोर्ट में एक मस्जिद को निशाना बनाने का प्रयास किया। हमलावर भले ही पकड़ लिया गया हो, मगर इस मामले में ब्रिटिश लोगों को भड़का दिया। आक्रोशित भीड़ ने रादरम में उस होटल पर भी हमला बोला जिसमें राजनीतिक शरण मांगने वालों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, लिवरपूल, ब्रिस्टन, मैनचेस्टर और ब्लैकपूल में भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। ऐसे करीब 20 वाक्यों में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन भले ही एक तत्कालिक प्रक्रिया हो, लेकिन इसकी सुगबुगाहट ब्रिटिश समाज में काफ़ी पहले से महसूस की जा रही थी। यही कारण है कि सरकार संवेदनशील वर्गों को लेकर सक्रिय हुई है। मिसाल के तौर पर अप्रवासी मामलों को देखते हुए वकीलों की सुरक्षा को लेकर भी उठते सवालों पर ध्यान दिया जा रहा है। देखा जाए तो सतही तौर पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित दिखने वाले इस मामले की जड़ें अप्रवास विरोध और ब्रिटिश समाज में गहराती विभाजक रेखाओं से जुड़ी है। आने वाले दिनों में इसके और घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अप्रवासियों को लेकर ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से असंतोष भी बढ़ रहा है। तमाम ब्रिटिश नागरिक ऐसा सोचते हैं कि अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के चलते हाउसिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में उनके हितों में सेंधमारी हो रही है। अब उल्लेखनीय यह है कि ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने वाले ब्रेक्जिट अभियान को भी इसी पहलू के चलते सफलता मिली थी कि इससे अप्रवासियों पर अंकुश लगाने के साथ नीति निर्माण में ब्रिटिश स्वायत्तता बढ़ेगी। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी ने अप्रवासियों के चलते पनप रहे असंतोष पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय जरूर किए, लेकिन लगता नहीं कि ब्रिटिश जनता उन उपायों से संतुष्ट हुई होगी। हालिया चुनावों में लेबर पार्टी की जीत ने भी इस मामले में उन दक्षिणपंथी समूहों को भावनाएं भड़काने की गुंजाइश दी होगी, जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री
कियर स्टामर बीते दिनों हुए दंगों का दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसी धारणा है कि लेबर पार्टी अप्रवासियों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रवैया रखती है। प्रधानमंत्री स्टारडम ने कहा है कि दंगाइयों से निपटने के हर संभव सख्त उपाय किए जाएंगे, लेकिन दंगों की आग पर काबू पाने में करीब सप्ताह भर का समय लगना अपने आप में काफ़ी कुछ कह देता है। शासन प्रशासन के स्तर पर आश्वासन के बावजूद हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी एवं अपने आवास और प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए निजी स्तर पर भी कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हिंसा के दौरान तमाम दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। स्टारमर ने जिन धुर दक्षिणपंथी संगठनों को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उनमें इंग्लिश डिफेंस लीग का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वर्ष 2009 में अस्तित्व में आया यह संगठन अप्रवासी विरोध, विशेषकर इस्लाम के खिलाफ अपने रुख के लिए जाना जाता है। पूर्व में हुई हिंसा में भी इसका नाम आता रहा है। हालांकि ये ऐसा कोई इकलौता संगठन नहीं है। मुख्यधारा की राजनीति में भी यूके रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजल फराज ने अप्रवासियों और शरणार्थियों की बढ़ती भीड़ को हालिया हिंसा के लिए आड़ो हाथों लिया था। एक समय कंजर्वेटिव पार्टी में रहे फराज ने अपनी आक्रामक राजनीति के लिए नए राजनीतिक दल का गठन किया। हालांकि चुनाव में उनकी पार्टी को भले ही 4 सीटें मिली हों, लेकिन कई सीटों पर वे कंजर्वेटिव पार्टी की हार का कारण भी बने। उनके प्रति लामबंद होता समर्थन ब्रिटिश जनता के सोच में आ रहे बदलाव को दर्शाता भी है, जिसकी समय समय पर आक्रामक अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती रहती है। हाल के दंगे ऐसे ही एक उदाहरण रहे हैं। हालिया दंगे दर्शाते हैं कि ब्रिटिश समाज में निराशा बढ़ रही है। उन्हें अप्रवासियों से अपने अवसरों पर आघात के साथ ही अपनी भूल सांस्कृतिक पहचान पर संकट भी दिख रहा है। चूँकि मुस्लिम समुदाय भी अपने प्रतीकों को लेकर खासा मुखर रहता है, तो उसके साथ टकराव कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। दंगों के बाद प्रधानमंत्री स्टारमर ने ऐसा आश्वासन दिया कि यह जिनका भी किया धरा है उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी होगी। कानून उन पर अपना शिकंजा कसेगा। कई मामलों में दंगाइयों पर ऐसी धाराएं भी लगाई गई हैं जो आतंकी मामलों में लगाई जाती हैं। इंटरनेट मीडिया के जरिए फर्जी सूचनाओं के प्रसार पर भी अंकुश लगाने के लिए कमर कसी गई है। इस सब के बावजूद कुछ सवाल जरूर उठते हैं। पहला यही कि क्या यह एक तत्कालिक आक्रामक प्रतिक्रिया थी या फिर ब्रिटेन में ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ अब समय समय पर दंगे भड़कते रहते हैं। इससे पूर्व भी 2 साल पहले लेस्टर में दंगे भड़के थे। दूसरा सवाल यह है कि दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों पर उपदेश देने वाला ब्रिटेन अपना ही घर दुरुस्त क्यों नहीं रख पा रहा है। जो भी हो, इन दंगों ने ब्रिटेन की साख चोट करने के साथ ही उसके पराभव के भी संकेत दिए हैं। कई बार तो यह लगता है कि पानी सर से ऊपर गुजर गया है। पूरा यूरोप जो है दंगे की आग में जल रहा है। कहीं राजनीतिक अपना रंग दिखला रही है, तो कहीं राजनीतिज्ञ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।